नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर और तीखा होता जा रहा है। नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 22 की लड़ाई हर रोज नया रंग ले रही है। कैराना से उम्मीदवार को लेकर समाजवादी पार्टी नई मुश्किल में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि माफिया राज को लेकर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी इसे लगातार मुद्दा बनाकर जनता के पास जा रही है। इसी पर हमारी खास पेशकश आज का सबसे बड़ा मुद्दा। हम जो सवाल आज रखेंगे वो सवाल है, माफिया राज पर गदर गुंडई का चुनावी मुद्दा जिंदा हो गया है क्या? माफिया जिताएंगे क्या सत्ता का संग्राम? और समाजवादी पार्टी के समाजवाद का असली खेल क्या सामने आ गया है? क्यों है माफिया राज पर गदर? और समाजवादी पार्टी के माफिया गेम से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होगा? ये वो सवाल हैं जो हम पैनलिस्ट से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। योगी ने कहा, टिकट बंटवारे में एसपी के समाजवाद का असली खेल सामने आ गया है। एसपी ने हिस्ट्री शीटर और अपराधी को टिकट दिया है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तीखा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आज आरोप कौन लगा रहा है? वो दल आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने पता नहीं कितने मुकदमे थे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। गोकसी से लेकर के अपहरण और वसूली के मुकदमे वालों को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कितने हत्या के आरोपियों को विधायक बनाया, सांसद बनाया। वो लोग आज मुकदमों की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है, जिस पर भी गंभीर धाराएं होंगी, मुकदमे होंगे, आपराधिक मुकदमे होंगे, उनको समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाने जा रही है। यूपी में तो चुनावी समर की अभी शुरुआत हुई है। जैसे जैसे समर का ये सफर आगे बढ़ेगा, सियासत भी जोर पकड़ेगी और एक दूसरे पर और तीखे सवालों के तीर छोड़े जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष दीक्षित कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर। कपीश श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि कैराना को लेकर आपके जो प्रत्याशी हैं वो चर्चा में हैं और योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है वो इस तरीके से जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनको आश्रय देना ये समाजवाद है। जो आपकी जो सूची पहली है ये ऐसा साबित करती है, ये आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बातें हैं, क्योंकि एडीआर की जो रिपोर्ट कहती है इनके 117 विधायकों पे हीनियस क्राइम थे, जिसमें से 100 इन्होंने दे दिए, 100 टिकट अपराधियों को दिए। दूसरी चीज, आपको 2 बड़े टिकट कहते हैं जिनको दिया इन्होंने, योगी आदित्यनाथ
पचरुखिया कांड के हत्या आरोपी हैं। 302, 307, 120B के मुलजिम हैं। यह महाराजगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। 307, 153B का मामला गोरखपुर के अंदर दंगा भड़काने का योगी आदित्यनाथ पर है। और डिप्टी मुख्यमंत्री जो है वो मोहम्मद गौस के हत्या का उन पर आरोप रहा। अपहरण, पशु तस्करी और अभी हालिया में 419, 20, 67, 68, 71 अमानत में खयानत, इसके वो मुलजिम हैं और उनका विचारण चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, समाजवादी पार्टी की ये बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में जिनको इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करवाने की कोशिश की है, निरुद्ध कराया है, उनपे जरा ये धारा बता दें कि कौन सा था और इन्होंने क्यों गैंगस्टर एक्ट में ये संशोधन कराया कि अब गैंगस्टर की लिस्ट के लिए कई मुकदमों का होना आवश्यक नहीं है, जबकि पहले अलग होता था, जैसे पूरा गैंग होता था। इन्होंने जो आरोप लगे हैं, नहीं, जो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगे हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो आरोपी हैं, और आपके जो आरोप लगे हैं, नाहिद हसन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप झूठे मुकदमे हैं। भाई मैं तो एक बात कह रहा हूं, अब हाँ, 302 से बड़ा अगर कोई मुकदमा हो सकता हो तो आप बताइए। हत्या का तो दूध के धुले हैं नाहिद हसन। नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपको। नाइट ये क्या योगी आदित्यनाथ दूध के धुले हुए हैं? केशव प्रसाद मौर्य दूध का धुले हुए हैं? या इनके 117 विधायक तो आरोप सिद्ध करते हैं, आरोप सिद्ध करने के लिए आप प्रदर्शन करते, विरोध करते उनका कि आपका जो माफिया तो सरकार चलाया है, माफियाओं ने सरकार चलाया है, सरकार में माफिया क्रिकेट खेल रहा है, बुलडोजर एक तरफ चल रहा है। ठीक है, ये क्या देश ने नहीं देखा है? ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी देखिए इलेक्शन कमीशन में इनको 2 लोगों को नोटिस दे दी। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस आपको भी दिया है, आपकी पार्टी को भी दिया है। संजय सोम से बड़ा अपराधी है क्या कोई? 60 हत्याओं का अपराध है उसके ऊपर, जिसपे से मुकदमा उठा रहे थे। ठीक है, हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए। हीरो वाजपेयी आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव के इन आरोपों का बयान दे रहे थे। बोलिए। कपिल श्रीवास्तव मुझे ख्याल से क्रिमिनल की वकालत करते हैं और इसलिए अच्छी उनकी पैरोकारी कर रहे हैं क्रिमिनल्स की, और पार्टी ही गुंडों माफिया मवालियों की है, तो उसमें कपिल श्रीवास्तव जैसा प्रवक्ता वकील होने के नाते फिट बैठ रहा है। किस हालात में ये तुलना नाहिद हसन और योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं? मुझे लगता है जनता जनार्दन है, आज आपके चैनल को लाखों लोग देख रहे होंगे, और कपिल श्रीवास्तव की ये बात कि योगी आदित्यनाथ और नाहिद हसन का बराबरी कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही हास्यास्पद है। और इस तरह की बात कहकर ही जो पार्टी लगातार मोहल्ले वाइज फ्रेंचाइजी बांटी हुई है जिसने अपराध की, वो पार्टी इस तरह की बात करेगी? जो हल्ला बोल संस्कृति की जनक है वो पार्टी इस बात की बात करेगी? हाँ, आज कपिल श्रीवास्तव क्रिमिनल के वकील होने के नाते उचित लोगों की उचित पैरवी आपके चैनल पर कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये पैरवी जनता खारिज कर देगी। ये पैरवी जनता ने 17 में खारिज की, अब 19 में खारिज की और फिर खारिज कर देगी। 14 में भी इसी हल्ला बोल संस्कृति को खारिज किया था। आपने पहले हाथी ले लिया, फिर हाथ ले लिया, साइकिल हर बार टूटती गई, और इस बार जो आपने छोटे छोटे पुर्जे और लिए, साइकिल को भंग कर देंगे। कपिल जी, इस तरह की पैरवी मत करिए। नाहिद हसन और योगी आदित्यनाथ की तुलना कर कर आप उत्तर प्रदेश की जनता के मुंह पर कालिक पोतने का काम मत करिए। जनता जनार्दन है, उसने योगी आदित्यनाथ को चुना है। 5-5 बार सांसद रहने वाले व्यक्ति को आप इस तरह का तुलनात्मक जो कर रहे हैं, कपिल जी मुझे लगता है आप अपने घर जाएंगे तो घर वाले भी आपका विरोध करेंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगा कपिल जी, आपसे भी जवाब दूंगा। ठीक है, साधारण प्रश्न। ठीक है कपिल जी, प्रश्न मैं पूछने के लिए अधिकृत बैठा हूं यहाँ पर। नहीं कपिल जी, आप उत्तर देने के लिए अधिकृत हैं, मैं प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हूँ। रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए। आशीष दीक्षित मैं आपके पास आऊंगा। जिनको अपराधी मानती है आप उन पर से हटना चाहते हैं। अब रुक जाइए, मैं वापस आऊंगा, फिर सवालों के जवाब दीजिएगा। आशीष दीक्षित आपके पास आऊंगा। इस वक्त लगातार एक जो मुद्दा है वो ये गुंडई का मुद्दा, जो माफियागिरी जो देखने को मिली है, वो मुद्दा जो है एक बार फिर से जिंदा हो गया है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता लगातार दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, माफियाओं पर, गुंडों पर, मवालियों पर इस तरीके से अंकुश रखा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगे विगत दिनों में आपने भी देखा है, अब यहां पर आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति बन गई, जैसा कि आपने देखा। आपकी राय यहां पर क्या है?
शुभम जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, मगर मेरा कहना ये है, जितने भी लोग सत्ता में रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों का अपराधियों से हमेशा साठगांठ रहा है। और जब भी चुनाव करीब आते हैं तो ये लोग चुनाव प्रभावित कराने के लिए या माहौल बनाने के लिए इस तरीके से माफिया लोगों को जोड़ते हैं और जो है चुनाव में एक प्रभावित करने का काम करते हैं, जिसमें देखिए अभी हीरो वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आरोप लगाने का काम कर रहे थे कि जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, मगर जीरो टॉलरेंस कहां अपनाया गया? अभी एक लिस्ट वायरल हो रही है जो अगस्त में जो है सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा की गई थी, वो फिर से वायरल हो रही है, जिसमें 17 विधायक है जो एक विशेष समाज से आते हैं और उनके ऊपर 900 से ज्यादा मुकदमे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके घर पे बुलडोजर नहीं नाहिद हसन को लेकर क्या ख्याल है? उनके घर नहीं गिराया जाता। नाहिद हसन को लेकर क्या ख्याल है आशीष जी? मेरी पूरी बात, शुभम जी पूरी बात सुन लीजिए। नाहिद जी की मैं पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, मगर नाहिद और जो है भारतीय वही समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग भी तो चुनाव के अभी अखिलेश यादव जी ने गुड्डू पंडित को ज्वाइन कराया है, शंकर तिवारी के परिवार के लोगों को ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी और मुख्तार हसन पर बोल दीजिए कहीं ना कहीं वहां जी नाहिद हसन पे जो कार्रवाई हुई, अपराधी है उनको उचित कार्रवाई हुई, ठीक है, मगर चुनाव के समय में जब उनका टिकट घोषित हो जाता है तो ये ठीक है कि नहीं? टिकट देना सही है कि गलत है, ये बताइए। टिकट देना पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके के अपराधियों को जब तक टिकट मिलता रहे, ठीक है कपिल श्रीवास्तव, देखिए आपके पुराने सहयोगी जवाब देने पिछला विधानसभा चुनाव आपको साथ में मिलकर इन्होंने लड़ाया था, यूपी को यह साथ पसंद है कहा गया था, वो भी कह रहे हैं कि नाहिद हसन को टिकट दी, गलत किया। कम से कम निष्पक्षता लगती। आप पूछ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी पे 302 का केस है, क्या ऐसे अपराधियों को भी टिकट देना उचित है कि नहीं? आप सवालों के जवाब भी दिया करिए। नहीं, आप सवालों के जवाब भी दिए। आशीष, आपके पैनलिस्ट, मैंने पूछा उनसे, मैंने सवाल पूछा, इसीलिए मैंने उनको मौका दिया और फिर मैं पूछूंगा, देखिए मैं फिर पूछूंगा उनसे। भैया को भी टिकट दिया गया है ना, मदन भैया भी तो अपराधी हैं। जब लोकदल का ऐसे टिकट दिया गया, आपका गठबंधन है, ये क्या बात होती है भाई? कपिल श्रीवास्तव बोलिए, साठगांठ है, आप लोग चुनाव प्रभाव बोलिए कपिल श्रीवास्तव। करते आए भाई, मैं तो एक चीज स्पष्ट पूछ रहा हूं कि जिस राज्य का मुखिया 302 का आरोपी हो, जिस राज्य का डिप्टी मुख्यमंत्री पशु तस्करी से लेकर के मोहम्मद गौस के हत्या का आरोपी और आरोप सिद्ध होने में बहुत फर्क होता है। जो व्यक्ति आरोपी और आरोप सिद्ध होने में बहुत फर्क होता है कपिल श्रीवास्तव। कपट धोखाधड़ी का आरोप हो, ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? टिकट दे दिया, बड़ा अच्छा किया। नहीं, नाहिद हसन को टिकट दिया, बहुत अच्छा किया। चाहिए था। नहीं, आप हमें बताइए ना। जो कैराना में पलायन का आरोपी हो, पलायन का जो जिम्मेदार हो, उसको नहीं, अरे उसके ऊपर आरोप है क्या? उसके परिजनों को आप दे रहे हैं टिकट, ये समाजवाद है आपका? डिप्टी मुख्यमंत्री पे क्यों नहीं कर रहे? 117 इनके विधायकों पे क्यों नहीं कर रहे? आज नंद किशोर गुर्जर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजी है, वो दंगा भड़काने के लिए भाषण कर रहे थे, और इनके संगीत सोम जो 60 हत्याओं के आरोपी है, उनके ऊपर क्यों नहीं बोल लेते हैं? जरा उन पर भी प्रश्न कर लीजिए, कम से कम लगे कि आप एक तरफा तो नहीं प्रश्न। देखिए, मैंने सवाल किया हीरो वाजपेयी से, मैंने इसीलिए सवाल पूछा, उनसे उनका पक्ष जाना, लेकिन जब आप उत्तर नहीं दे रहे तो आरोप लगाना, नहीं, आप उत्तर ना दे सके तो आरोप लगाना। इस वक्त अखिलेश यादव बहुत फॉर्म में है, इस वक्त बहुत फॉर्म में है, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब दीजिए हीरो वाजपेयी, आपके पास आऊंगा, ठीक है? रुकिए, अब रुकिए, मैं अब पूछता हूं, मैं कपिल श्रीवास्तव पूछ रहा हूं, मैं अब आप शांत रहिए। हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए, जो आरोप आपके ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं, इस पर आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, घोषित अपराधी, माफिया, आतंकवादी, सिमी की वकालत, सिमी के आतंकवादियों को छोड़ देने के काम करने वाले लोग अगर इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये लोग वो लोग हैं जो अपराधियों की सरल सत्य छाया में पले हैं अपराधी। भाई, ये जो बड़े बड़े काम हुए, इनके कार्यकाल में एसएसपी ऑफिस के सामने दबंगों ने कब्जा कर लिया, लखनऊ में अवैध इमारतें खड़ी कर ली, उस पर बुलडोजर चला, तो ये पीड़ित
तो हैं, ये परेशान तो रहेंगे योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि ऐसे अपराधियों की संपत्ति जो इनके कार्यकाल में इन्होंने जुटाई थी उस पर हमने बुलडोजर फेर दिया और आगे भी डर है जिस दिन दोबारा से सरकार का गठन होगा कपिल जी, आपके बचे कुछ अपराधियों की संपत्ति में बुलडोजर चलने वाला है। आप बचा नहीं पाएंगे इन लोगों को। आप कितनी भी वकालत करें, ये केस समाजवादी पार्टी जनता की अदालत में हारने जा रही है। अपराधियों को टिकट देकर आप बरी नहीं हो सकते, और जनता आपके की अदालत में 117 कभी विधायक भी जाएंगे अपराधियों की आप हारने जा रहे हैं। आप अच्छे वकील जो हैं, जिस पार्टी के पास मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो चेहरा है जो कि हत्या का मुलजिम हो, और जिसमें पर डिप्टी मुख्यमंत्री हत्या का मुलजिम हो, ऐसे लोगों को ये बना रहे हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, ठीक है, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव। आप अपराधियों ठीक है, रुक जाइए हीरो वाजपेयी से करेंगे, यही बहुत जरूरी है। कपिल श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार बीजेपी यह दावा भी कर रही है कि समाजवादी पार्टी में जो टिकट दिए जा रहे हैं वो गुंडों को, मवालियों को और माफियाओं को दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, ईमानदारी की उनकी मिसाल दी जाती है, ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अंतर स्पष्ट साफ नजर आता है, ये दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को, जो लोगों का जनसेवा में लगातार रहते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं टिकट देते? आपको टिकट मिलना चाहिए, जरूरी है नाई दर्शन को मिले। नहीं, हाँ। हम जैसे तमाम लोगों को मिलता। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पे 107-16 का मुकदमा नहीं है। आप ये भी तो देखिए ना कि मुखिया कौन है। मुखिया 302 का आरोपी है, डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं, वो कह रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए। देखिए 19-20 के आरोपी है। आप घूम फिर कर वहीं पर आते हैं। कपिल श्रीवास्तव, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर ज्वाइन कर रहे हैं और आपके यहाँ गुंडे मवाली ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अरे भाई, पुलिस इंस्पेक्टर जो इनके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वो खुद इस बात का प्रमाण दे देंगे कि उन्होंने ना जाने कितने मुकदमे इन लोगों के ऊपर लगाए। नहीं, उन्होंने तो ये बात कही है कि एक भी फोन नहीं आया मेरे पास, जिनको इन्होंने बीजेपी नेता का फोन नहीं आया, ये उनका दावा है। ज्वाइन कराया है, उन्होंने वर्दी में इनका प्रचार किया है। आप बताइए, एक पुलिस वाला व्यक्ति जिसकी पूरी नौकरी अभी बची हो, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हो, नहीं तो वर्दी में कहां प्रचार कर दिया? आप ये बताइए, देश का कितना पैसा उसने बर्बाद किया है? देश का कितना पैसा उसने बर्बाद किया? मुझे आप बताइए, देश को धोखा क्यों दिया? सफाई में, ये भी तो इनसे बर्बाद किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इन्होंने नहीं बताया, और आपके अपराधियों को बचाया उन्होंने। कितने क्षत्रिय अपराधी थे जिसकी देवमणि द्विवेदी ने एक लिस्ट दी थी 80 अपराधियों की, उनको असीम अरुण ने बचाने का काम किया है। उनको असीम अरुण ने बचाने का काम किया है। अच्छा, हत्यारों के साथ जो आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हो वो तो खुद ही उसी धारा के अंदर चैलेंज किया जाएगा। अच्छा, आशीष दीक्षित, आपके पास आऊंगा। दोनों तरफ से दावों की बात की जा रही है। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोनों के बीच अगर जनता यहाँ पर भ्रम की स्थिति में उत्पन्न यहाँ पर उसके सामने हो जाती है, आखिर कैसे जाए, कैसे पहचान करे, किसके साथ जाए? देखिए, जनता भ्रम में नहीं है। लगातार इन लोगों का अपराधियों के साथ संगठित अपराध कराते हैं और थानों पे पूरा अपराधियों का नियंत्रण आया, चाहे योगी जी की सरकार हो या उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हो। अब जनता जागरूक हो गई है। जनता ये देख रही है, जो भाजपा में अपराधी थे वो अब सपा में जा रहे हैं, या सपा में जो थे वो भाजपा में जा रहे हैं। इन लोगों का इधर उधर अदला बदली तो होती है, वो अपने हिसाब से अदला बदली करते हैं, मगर और अपराधियों को लेते हैं, मगर जनता की भलाई के ये लोग नहीं करते। लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है ऐसे अपराधियों के खिलाफ और ऐसे सत्ताधारियों के खिलाफ। लगातार हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, हमारे अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 4.5 साल से संघर्ष कर रहा है। जनता भ्रम में नहीं है। जनता 10 मार्च को चलेंगे वो अपराधी थे क्या, जो है सब आपके विधायक भाग के सपा में चले गए, आपने टिकट दी और आपकी टिकट ठुकरा के सपा में चले गए, वो अपराधी थे क्या? कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं। देखिए, जनता बिल्कुल तरीके से भाजपा में आगे वो लोगों का जो चाल चरित्र और चेहरा है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। 32 साल से अस्तित्व के संकट से कांग्रेस जूझ रही है। 70 साल हमने राज किया, 70 साल के सहारे से सपा खड़ी हुई है। आप ही ने सपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चलाई। आप इस अपराध को बढ़ाने में
सहायक सिद्ध हुए हैं, कांग्रेस की जनवादियों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, इसी साइकिल में सवार हो गए थे राहुल गांधी मुख्यमंत्री ने। ठीक है, हीरो वाजपेयी, आशीष दीक्षित, कपिल श्रीवास्तव, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि आखिर अच्छे लोग जब राजनीति ज्वाइन करते हैं तो जनता क्या उनको स्वीकारेगी, ये देखने वाली बात होगी। और गुंडे मवाली माफिया जो सभी दलों में है, किसी एक दल में नहीं, सभी दलों में है, और उनको बाकायदा सम्मान देकर टिकट भी दी जा रही है, चुनाव भी उनको लड़वाया जा रहा है। क्या जनता उनको भी जवाब देगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।